भाखरूटा अग्निकांड आज भी सिरहन पैदा कर देता है और ब्लैक फ्राइडे की याद आज भी लोगों के मन में डर पैदा कर देती है। अग्निकांड के उस मंजर को कोई नहीं भुला सकता, ये कहना है जाबाज युवा शेरा गढ़वाल का, जिन्होंने झुलसे हुए 15 से ज्यादा लोगों को अस्पताल पहुंचाया था। शेरा गढ़वाल से खास बातचीत की विशेष संवाददाता विनोद सिंह चौहान ने। भाखरोटा अग्निकांड का वो ब्लैक फ्राइडे जो आज भी लोगों के जहन में दर्द जगा रहा है। कुछ लोग दुनिया छोड़ गए और कुछ घायल होकर अस्पतालों में भर्ती हैं। इसी बीच एक जाबाज ऐसा था जिसने कई घायलों को अस्पताल पहुंचाया और की तारदीमारी करी, और आज भी वो घायलों से मिल रहा है। जो लोग दुनिया छोड़कर जा चुके हैं, जिनकी मौत हो चुकी है, उनके परिजनों को सांत्वना बंधा रहा है। जी हाँ, ऐसा ही शख्स है शेरा गढ़वाल, जो उस दिन मॉर्निंग वॉक पर था और घटना के मौके पर पहुंचकर तमाम लोगों की जान बचाने में उन्होंने सहयोग किया। वो हमारे साथ हैं। शेरा गढ़वाल जी, क्या वाकया था, किस तरीके से वो मंजर था, वो सुबह, वो काला दिन, वो ब्लैक फ्राइडे कैसा था, आपने क्या देखा वहाँ? सुबह की घटना है ये। जब मैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकला हुआ था, जैसे ही धमाका हुआ, घटना स्थल की तरफ मैं भाग के गया तो मुझे कई लोग भागते हुए नज़र आ रहे थे। मैं घटना स्थल के थोड़ा पास में गया तो लोग मुझे मना भी कर रहे थे ज़्यादा पास में मत जाओ, लेकिन मुझे सामने से एक जलता हुआ आदमी दिखाई दे रहा था। मैं उसके पास में गया, जो कंबल ओढ़ रखी थी उस कंबल से मैंने उसकी आग को बुझाई, उसको मैंने साइड में बैठाया। फिर थोड़ा सी आगे गया तो एक 4 व्हीलर गाड़ी थी, उसमें एक जना उतरा और गेट खोलने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने उसका गेट खुलवा के तीनों को मैं आग से थोड़ा दूर लेके आया। फिर बस की तरफ मैं गया तो बस की तरफ और भी वहाँ के जो स्थानीय थे, पीछे उनका मुझे नहीं पता, वो सवारियों को डंडे से उतार के नीचे की तरफ उनको खाली ग्राउंड की तरफ भगा रहे थे। मैं उनके पास गया, मैं भी उनकी मदद करने लग गया, लेकिन जो झुलसे हुए थे ना, इस साइड मुझे 2-3 और दिखे, क्योंकि उनको दिखाई कुछ नहीं दे रहा था। वो झुलस गए थे आंखों से, मतलब पूरी चमड़ी हाथों से पैरों से ऐसे लटक के आ रही थी वो। फिर उनको लेके मैं डीप थोड़ा सी आगे जाके उनको साइड में बैठा दिया। फिर मैंने उनको हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए आसपास कोई व्यवस्था दिखी, वहाँ कोई व्यवस्था दिखी नहीं। फिर मैंने वहाँ जो लोकल लोग थे वहाँ, उनको मैंने बोला, डीपीएस वालों को, जो ड्राइवर बैठे हुए थे वहाँ पहले, मैंने बोला गाड़ी निकाल लो और इनको बैठा के हॉस्पिटल पहुँचा दो, लेकिन कोई गाड़ी लेके नहीं है। एक मैंने जो मेरे कुछ और सोल वगैरह थी नहीं, मैंने वहाँ पर एक दो जनों को बोला, उन्होंने अपनी कंबल भी नहीं दी उनको। फिर मुझे लगा ये मदद नहीं करेंगे, फिर मैंने सीधा अपने घर पे कॉल किया। घर पे कॉल करने के बाद में घर से 2-3 गाड़ियाँ मदद के लिए तुरंत मेरे भतीजे भाई वो लेके आ गए। फिर मेरी गाड़ी के अंदर 5 से 6 लोगों को मैंने गाड़ी में बैठाया और उनको मैंने पास वाले हॉस्पिटल में, जो कंदोई हॉस्पिटल है, वहाँ जाके उस स्टाफ को नीचे बुलाया और उनको बोला जितनी जल्दी उनका इलाज चालू करो और इनको एसएमएस पहुँचाओ, क्योंकि उनकी स्थिति इतनी ख़राब थी कि मैंने जब उनको बैठाया तो मेरे खुद के कपड़ों पे उनकी चमड़ी लग गई थी। और जब मैं गाड़ी को स्पीड में भगा रहा तो रास्ता ख़राब था, जैसे ब्रेक और दचकों के अंदर उनके सीट के, उनके चमड़ी का जैसे रगड़ लग रही, वैसे वो चिल्ला रहे। फिर मैं जैसे शीशा बंद करूं तो उनकी वो जो जली हुई चमड़ी से मेरे खुद को भी उल्टी हो गई थी। लेकिन शीशा डाउन करते जैसे हवा लगे वैसे वो और भी ज़्यादा चिल्लाए, सर्दी भी लग रही थी उनको। उनसे मेरे बातचीत करते करते उनमें से एक के घर वालों के मैंने नंबर भी लिए। मैंने बोला, जो फ़ोन करने के लिए उनको मैंने बोला कि कंदोई हॉस्पिटल है, यहाँ आपका ये कोई गाड़ी से झुलस गया तो आप फटाफट यहाँ पहुँचो, और ये यहाँ नहीं मिले तो एसएमएस चले जाना। ये बोल के फिर मैं वापस आ गया। फिर वापस आने के बाद हम दूसरे राउंड में, तब तक भी मुझे एम्बुलेंस नज़र नहीं आई। दूसरे राउंड में भी मैं वहाँ पर 3-4 जनों को बैठा के, और क्यों कंदोई हॉस्पिटल वाला तो अपनी एम्बुलेंस भेज ही दिया था, फिर मैं दुले तो हॉस्पिटल दूसरा था वहाँ, उसके पास जाके और उन पेशेंटों को उतार के, क्योंकि इनको अपनी वाली एम्बुलेंस से एसएमएस ले जाओ। फिर मैं वापस आया। वापस आने के बाद में फिर मैंने इधर उधर देखा तो एक ग्राउंड के अंदर पूरा जला हुआ घूम रहा था। उसको अपनी गाड़ी में बैठाया, 2 जनों को मैंने गाड़ी में बैठा के, एक जने को पेट्रोल पंप पे ऊपर ही, मतलब पूरा जला हुआ, उसको कंबल ओढ़ा, फिर उसको अपनी गाड़ी में बैठाया। और वहाँ मौका स्थिति से मैं सोचा, अब हॉस्पिटल और थे नहीं, तो मैंने सोचा या तो हीरापुरा गोरा हॉस्पिटल होगा या आसोपा वगैरह, यही हो सकते हैं। उस तरफ मैं आ रहा ही था, लेकिन मुझे रास्ते में एम्बुलेंस मिल गई, तो एम्बुलेंस में उनको बैठा के फिर मैं वापस घटनास्थल पे आ गया। वहाँ पर यदि मेरी कोई मदद करने वाला कोई था तो सिर्फ भांगटा स्टाफ वाले, क्योंकि वह थाने वाले 2-3 जने वहाँ पर थे। उसमें से जो घायलों को मैं गाड़ी में डाल रहा था, उसमें एक स्टाफ का मुझे याद है, एक तो प्रवीण था,
प्रवीण, आगे का नहीं मिलता मुझे, और एक शंकर जी थे। क्यों मैंने बाद में जो घटनास्थल में उनको पूछा ना कि मदद करने के लिए, मेरे को वैसा आपका क्या नाम है, तब उनका नाम का मुझे पता चला। वही उनको उठाने में, और उन्होंने मुझे बोला कि हॉस्पिटल जाके आ, जब तक जो भी इधर उधर है उनको हम लेके आते हैं। वही मेरे साथ आगे भी गए थे। फिर मौका स्थिति पे जब उनको घायलों को छोड़ के आया, तब एक जैसे वो जो बता रहे थे ना, वो घूम रहा था उनका, आज उनके मैं घर पे भी जाके आया था, उसका नाम राधे श्याम। अच्छा शेरा, ये बताइए कि वहाँ आग का बवंडर जो बता रहे हैं लोग कि करीब आधे घंटे तक आग का बवंडर रहा, लगातार गाड़ियां जलती रही, वो दृश्य आपने भी देखा था क्या? जो पहला धमाका हुआ वो हमने नहीं देखा, लेकिन जो बाद के धमाके हुए मौके पे पहुंचे तो आग तो मतलब इतनी भयानक आग थी। मतलब एक तो ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी उसकी, और लंबाई जैसे कोई हवा का वेग आ रहा था ना, वैसे धमाकों के साथ ऐसे बड़े गुब्बारे आ रहे थे। मतलब ऐसे लग रहा था हर 1 मिनट में धमाका हो रहा था। अब ऐसे लग रहा था हो रहा किस चीज़ का। लोग ये बोले आगे मत जा, धमाके में तेरे वो हो जाएगा वो हो जाए। मुझे खुद को भी डर लग रहा था, लेकिन मैं सोच रहा था क्या पता कोई एक जना भी कोई इधर उधर फंसा हुआ तो अपन उसको बचा के लिए आए, तो किसी न किसी की ज़िंदगी बच जाए। इस चक्रों के अंदर इधर उधर हम ढूंढने में लग रहे थे। 40 वाहन बताए जा रहे हैं और संख्या करीब 39 या 40 थी जो इंजर्ड हुए या जिनकी डेथ हुई, और अभी भी 24-25 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। तो क्या संख्या और ज़्यादा हो सकती है? लोग इधर उधर भी भागे थे क्या? देखो जो भगे ना, जो भगने की स्थिति में थे, जो हल्के झुलसे हुए थे, वो तो जहाँ तक मुझे पता है वो अपनी अपनी जगह पहुँच गए होंगे। लेकिन जो ज़्यादा झुलसे हुए थे उनको दिखाई नहीं दे रहा था, वो सिर्फ ऐसे टहल रहे थे। मतलब उनको दिमाग से संतुलन नहीं था उनका, कि कोई इधर कोई उधर। और जो इनका हाथ, किसी का पैर किसी कपड़ों में हल्की सी लगी हुई थी, वो भी जैसे ज़्यादा जला हो तो वो भी उसको पकड़ के लेके जा रहा था। लेकिन जो बस में, अब लोग बोलते हैं कि इतने ही हुआ इतने हुए, लेकिन वहाँ पर हकीकत की बात है जो स्लीपर बस में लोगों का पता ही नहीं है कितने से ज़्यादा पिघल गए। आग इतनी भयंकर थी। मतलब जिस हिसाब से आग था, जो जो दृश्य था वो बोल भी नहीं सकते। मतलब सिर्फ चीखें ही थी। आपने घटनास्थल के कितने दौरे किए, कितनी बार घटनास्थल पर गए आप? जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि घायलों को लगातार आप एम्बुलेंस से भेजते रहे, एसएमएस भी पहुंचे, तो उस दौरान कितने चक्कर आपने लगाए? मैंने 3 चक्कर लगाए थे मेरी गाड़ी से। मेरे पास ब्लैक स्कॉर्पियो थी, उससे मैंने 3 चक्कर लगाए। दूसरी एक फॉर्चूनर हाईलैक्स थी, उसके भी चक्कर लगाए। और जो मेरे पीछे थे उनका मुझे पता नहीं, जो 2 गाड़ी थी उनमें कितने जनों को बैठाया छोड़ा, क्योंकि मैं तो मेरी गाड़ी लेके जा रहा था और उसी को लेके आ रहा था। जो मेरा भाई था, भतीजा था, उनका नहीं पता वो कितनों को लेके गए, 2 को लेके गए, 3 को लेके गए। लेकिन मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि चाचा हमने भी 3-4 जनों को छोड़ के आए। तो इन 4 दिनों में इन कितने लोगों से आप मिले? लगातार 4 दिन से आप बता रहे हैं कि जो मृतक हैं उनके परिवार को भी आपने सांत्वना बंधाई है, और एसएमएस अस्पताल में भी जो घायल भर्ती हैं उनके परिजनों से आप मिल रहे हैं। जहाँ आज मैं हॉस्पिटल जाके आया था तो वहाँ पर डॉक्टरों से मैंने बातचीत करी तो 23 जने एडमिट बता रहे, उसमें से 7 या 8 जने तो वेंटिलेटर पे है। तो मैंने पूछा डॉक्टरों को कि जिन पेशेंट को मैं लेके गया था वो जड़े हुए थे, लेकिन वो बातचीत कर रहे थे। तो मैंने सोचा इनका मरने का क्या रीज़न है, क्योंकि मैं रोज़ ये सुन रहा था कि यार तू उसको जिसको लेके गया था ना वो शांत हो गया। क्योंकि राधे श्याम का भी मेरे सामने वो बातचीत करता हुआ गया था, जिससे परिवार वाले से वो बातचीत करता गया था कि मैं सही हूँ। मैं जब यहाँ गाड़ी रोकी, उसके शब्द बता रहा हूँ जो मैंने उससे पूछे थे उसके भाई से, कि जब मैं गाड़ी ले जाके रोका तो मुझे गैस की बदबू आई, मुँह उतर के जैसे भागा, जैसे धमाका हुआ। फिर उसने अपने परिजन के नंबर बताए, फिर वो आए तो पहले उसको साकेत हॉस्पिटल लेके गए। साकेत हॉस्पिटल वाली एम्बुलेंस से उसको एसएमएस लेके गए। वो ये बोल रहा था कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरा सिर दर्द हो रहा है। फिर 11 बजे वो शांत हो गया। पहले उसके घर पे बैठ के उसको श्रद्धांजलि दे के आया था। और जो हॉस्पिटल में जिनके पास मैं गया था उसमें 3-4, वो तो 6-7 की हालत ही गंभीर है। फिर डॉक्टरों को पूछा मेरे को रीज़न क्या है, कि उन्होंने बोला कि ये जो गैस का रिसाव हुआ था इनके डायरेक्ट 700 में अंदर चला गया, और वो विस्फोट वगैरह कई रीज़न, इनकी जो नसें थी ना वो सिकुड़ गई। तो ये पूछने के बाद मैंने बोला चलो ठीक है। फिर मैं वहाँ से सीधा आके और यहाँ राधे श्याम के घर पे जाके आया था। तो आपने अपने जीवन में इतना बड़ा धमाका कभी नहीं देखा, और इस तरह की जो आपने जज्बा दिखाया, उस जज्बे को फर्स्ट इंडिया तो सलाम करता ही है, लेकिन जयपुर में भी अब आप ट्रोल होने लगे हैं कि शेरा गढ़वाल ने बचाई कईयों की जान। तो
आप बता रहे हैं कि 15 से 20 लोगों को अस्पताल उस दौरान पहुंचाया था। बिल्कुल 15 से 20 मतलब 15 जनों को तो मैंने खुद अपनी गाड़ी में ही पहुंचा दिया था। मतलब 20-22 जनों के आसपास हमने पूरी मेरी टीम ने हॉस्पिटल पहुंचाया उनको। और ये मैं मेरी लाइफ में नहीं, मेरे पूरे गांव वालों ने ऐसा भयानक हादसा कभी नहीं देखा। जो भी वहाँ बातें कर रहे थे, जो भी हमने आंखों से देखे, जो भी हमारे परिवार, मतलब वो इतना भयानक हादसा था, इतनी भयानक आग थी कि अभी भी याद आती है ना तो रूह कांप जाती है उससे। तो देखिए, शेरा गढ़वाल का भी ये कहना है कि वो मंजर इतना खौफनाक था, इतना भयावह था, इतना डरावना था कि आज भी वो उस मंजर को देखते हैं तो सिरहन सी पैदा हो जाती है, खुद डर जाते हैं। लेकिन इनके जज्बे को सलाम है कि जयपुर के इस लाल ने कई लोगों को जीवन दान दिया, कईयों की मौत हो गई, लेकिन जिन लोगों को इन्होंने पहुंचाया आज भी वो अस्पताल में भर्ती हैं और ये उनकी कुशल क्षेम पूछने के लिए एसएमएस अस्पताल रोज जा भी रहे हैं। एक शख्स जो इनके हाथों में जिसने दम तोड़ा था, आज उसके घर पर जाकर वहां श्रद्धांजलि देकर लौटे हैं। लेकिन ये जज्बा हर किसी में बरकरार रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन कईयों की जान बचाने वाला ही महान कहलाता है। कैमरामैन साहिल के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज।